अजमेर के नए कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने किया जेएलएन अस्पताल का निरीक्षण। अव्यवस्था मिलने पर सुपरवाइजर को किया सस्पेंड। कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने जेएलएन अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने प्रेस को बताया कि सफाई के मामले में उन्हें अव्यवस्था मिली तो वहां के सुपरवाइजर को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए। जो कर्मचारी बिना छुट्टी स्वीकृत कराए कार्यालय में अनुपस्थित थे, उनके खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए। साथ ही साथ जो कर्मचारी यूनिफॉर्म में नहीं मिले, उनके लिए भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को भी चिट्ठी लिखेंगे और फिर से अस्पताल में सुव्यवस्था लाएंगे। एक बार क्यों नहीं हुआ? कौन है सुपरवाइजर? सस्पेंड किया सुपरवाइजर अभी किससे छुट्टी लिया? ये भी सीएल लिया हुआ है, सतीश कुमार, ये सारे लोग सीएल पे हैं। पूरा मतलब ऑफिस ही बंद करके बैठे हुए हैं। इनका क्या है भाई, ना साइन किया है ना लीव है, क्या है ये 3-4 लोग? नोटिस दीजिए। OIC कौन है इनका? वो कहाँ गई है? मेरी छुट्टी किससे लिया है? कैसे छुट्टी लिया है? कोई लीव का है क्या रिकॉर्ड? रुको एक तो सही है। आप यहाँ औचक निरीक्षण का आज जेएलएन अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया है और इसमें निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच, इमरजेंसी वार्ड और प्रशासनिक खंड, इन सब का निरीक्षण किया गया। सफाई में एक जगह अनियमितता पाई गई है, वहाँ के सुपरवाइज़र को मैंने सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। प्रशासनिक खंड में करीब 46 लोगों में से 20 के आसपास ऐसे थे जो बिना छुट्टी स्वीकृत कराए हुए अपने कार्यालय में अनुपस्थित पाए गए। उनके खिलाफ भी मैंने जांच के आदेश दिए हैं। जो भी बिना छुट्टी स्वीकृत कराए गए हुए हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ कुछ लोग जो एप्रन के बिना बैठे हुए थे, उनके खिलाफ भी मैंने कहा है उनको नोटिस देंगे और उनसे हम अपेक्षा करते हैं, सभी से अपेक्षा करते हैं कि सारा स्टाफ जो है एप्रन में रहेगा, ड्रेस में रहेगा और इनके लिए आप लिखित में दोबारा जो है इनको सबको डायरेक्शंस दीजिए। सर ये तो लिखित में कई बार दे चुके हैं, मानते ही नहीं है सर। फिर हम कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। जो कार्रवाई करने वाले ऑथेंटिक है वही नहीं कर पाते सर। नहीं, ये बात आपकी सही है, यहाँ पे अनियमितताएं हैं, पर हम लोग इस तरह से जब निरीक्षण करते हैं तो ये बार बार निरीक्षण में जो चीज़ निकल के आती है उसकी हम पालना करेंगे, तभी जाके ये सारी चीज़ें दूर होंगी। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, कई स्टाफ की यहाँ कमी है, आपने भी देखा होगा, शिकायत मिलती रहती है, ऐसे में कैसे होगा काम? हाँ, जो स्टाफ की कमी है और ऑफिसर्स की जो कमी है उसके लिए हम अलग से जो है राज्य सरकार के पास अनुरोध भेजेंगे। पत्र मैं भी लिखूंगा और उसको जयपुर के स्तर पे हम मेरे द्वारा फॉलो किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि जितने भी रिक्त पद हैं उन पे जल्द से जल्द जो है नियुक्ति हो। कई बार यही बात कह के उनको टाल दिया जाता है कि रिक्त पद हैं हमारे पास, काम का नहीं, अब ऐसी जो है स्थिति नहीं होगी और क्योंकि अब हमारे ज़िले से स्वास्थ्य मंत्री भी हो चुके हैं तो बहुत जल्द ये सारी रिक्त पदें भर जाएंगी। सर अमूमन ये होता है कि कलेक्टर ज्वाइनिंग के समय तो काफ़ी एक्टिव और शुरुआती दौर में तो काफ़ी वो रहता है, उसके बाद कहीं कोई अस्पताल की तरफ जो 2 साल या 1 साल, 1.25 साल जो टेन्योर होता है कभी कोई नहीं आता, ना कभी कोई देखता है। नहीं, ऐसी आपकी तरफ से? मेरी तरफ से ऐसा कभी ढिलाई बरती नहीं जाएगी और रेगुलर निरीक्षण किया जाएगा। मेरे साथ साथ जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी समय समय पे आके निरीक्षण करते रहेंगे और उसका जो है हम कंप्लायंस लेते रहेंगे। सर एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट की वजह से कई चीज़ें सप्लाई नहीं हो पाती समय पे। जी हाँ, ये वो मैंने इनसे पता किया कि आचार संहिता लगे होने के कारण शायद टेंडर्स वगैरह नहीं हुई थी और जो आप दूसरी फाइल्स हैं जिसमें कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है उनकी हम सूची मंगवाएंगे। जो प्रोक्योरमेंट इक्विपमेंट से रिलेटेड जो भी है उनको जल्द से जल्द हम जो है फास्ट ट्रैक करके उन सारी चीज़ों को हम अप्रूव कराने की कोशिश करें। सर एक बहुत बड़ा लेकिन है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो हैं जो अच्छी जगह पर चाहते हैं, यहाँ सुपरवाइज़र बने हुए हैं, ब्लॉक सुपरवाइज़र बने हुए हैं, सर काम कुछ नहीं है। 80,000 90,000 की सैलरी उठाने वाला आदमी सिर्फ एक कागज़ लेकर के 8 घंटे 4 घंटे घूम करके घर चला जाता है।
सफाई जो आपने देखी वो जिम्मेदारी उन्हीं की थी, उनके ऊपर भी एक सुपरवाइजर है, उसके ऊपर फिर आप मैडम जी हैं। सबकी जिम्मेदारी तय करेंगे और सफाई में अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसके बाद कठोर से कठोर हम कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। सर जो कर्मचारी यहाँ आ गया उसकी उपलब्धता की क्या रहेगी सर, क्योंकि उपलब्धता का कोई देखने वाला ही नहीं है। तो आदमी आता थंब इम्प्रेशन करता गायब हो जाता, कोई मतलब नहीं है, यूनिफॉर्म में आया नहीं सर। अभी कोई मतलब एचओडी नहीं मिले सर आपको, डिपार्टमेंट वाइज अगर हम बात करें तो कोई एचओडी अभी आपको कहीं नहीं मिला है। ये जो सारी चीज़ जो आप बता रहे हैं इनकी हम रेगुलर मॉनिटरिंग जब तक नहीं होगा तब तक जो है इसके हम सुनिश्चित नहीं कर सकते। और उम्मीद करते हैं कि अभी आज मैं पहली बार ही आया हूँ, इसके बाद से जब मैं दूसरी बार आऊँगा तो इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। सर आए दिन वार्डों में चोरियाँ होती हैं, मोबाइल पैसे वगैरह, तो उसको लेकर भी सिक्योरिटी वगैरह रहती है। सिक्योरिटी हमारे ख्याल से सिक्योरिटी गार्ड्स तो हैं सर। सीसीटीवी का भी हमारा टेंडर सीसीटीवी करा के अभी हमारे 70 करीब सीसीटीवी तो लगे हुए सर। हम 125 का और हम टेंडर अभी कर रहे हैं, तो सारे हॉस्पिटल प्रीमिसेस और उसमें से कुछ की एरियाज हैं हुआ कमांड सेंटर से भी जुड़े। सर एक तो आप ये जवाबदेही तय करो सर कि उसके इतने टाइम तक इस बात की जवाबदेही, उसके बाद उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करो सर, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा जेल में सर, इसलिए मनमानी चल रही है सर। सब चोरी और ये सबसे बड़ी चीज़ का कारण सर एग्जिट और एंट्रेंस हमारे यहाँ प्रॉपर नहीं है सर। 50 गेट हैं, 50 रास्ते हैं, क्यों ना प्रॉपर तरीके से ये हो। और एक फाइल सर मेडिसिटी की तैयार पड़ी हुई है सर, एक जगह भी देख रहे थे गौरव गोयल साहब इससे पहले, जब आपसे पहले आरती मैडम से पहले थे, तो वो भी फाइल डंप है सर। ठीक है, मैं वो आप जो अभी मेडिसिटी वाला उसका मैं फास्ट ट्रैक करके हाँ क्या कर सकते हैं उसको अप्रूव कराने की कोशिश। और कोशिश ये करें सर कि अब इसके ऊपर बजट ना लें, या तो बजट भी लेते हैं तो हम एक एक ब्लॉक को डिमोलिश करके अगर हम प्रॉपर करते हैं तो यहाँ कुछ कर पाएंगे, अन्यथा सर अरबों रुपए हम खर्च कर चुके हैं सर इसमें। अभी 5 करोड़ ये कैजुअलिटी के दे दिए हैं सर, जबकि ये पीडब्ल्यूडी के हिसाब से ये पूरी बिल्डिंग अवधि पार हो चुकी है सर। अब अवधि पार है आज की तारीख में ये बिल्डिंग जहाँ हम बैठे हैं अभी। आपके ये जो भी सुझाव हैं प्लीज इसके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। सर हम तो केवल ये चाहते हैं जो यहाँ स्टाफ है ना उसकी अवेलेबिलिटी हो, डिसिप्लिन में हो, उसमें रहे, ताकि मरीज को ये पता लग जाए सर कि ये स्टाफ है, वरना लड़ाई नहीं होगी। बिल्कुल, और वो प्रॉपर एप्रन पहन के आए, ड्रेस पहन के आए, और उनका व्यवहार जो है सहयोगात्मक रवैया हो उनके साथ। ये सारी चीज़ हम सुनिश्चित करेंगे ताकि जो अपने पूरे संभाग स्तर का अपना ख्याल है इसमें किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं मिले।